हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कंपनी के फाइनेंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि रिटेल हो या कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस हो, हर जगह एक्सपेंसेस होते हैं। उन एक्सपेंसेस को कैसे किस किस कैश में से यूज़ किया जाता है और कंपनी में कितने टाइप के कैश होते हैं। दोस्तों, मैं आप बताता हूँ आपको किस टाइप से कैश कंपनी के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो जो कैश की जो अवेलेबिलिटी होती है वो होती है सेल कैश, पेटी कैश एंड फ्लोट कैश। अगर आप रिटेल में काम करते हैं या कर चुके हैं या करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, सेल कैश होता है, सेल कैश वो होता है ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच दी बायर पे फॉर गुड्स और सर्विस एट द टाइम ऑफ द परचेज। सिंपल से इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई भी कंपनी में आप जाते हैं और आप वहाँ से कुछ बाय करते हैं और आप उनको पेमेंट करते हैं, तो आपने जो गुड्स बाय किया आप उसके अगेंस्ट में जो पेमेंट कर रहे हैं, हम उस वो कंपनी का सेल कैश होता है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेल कैश है। जैसे कि मान लो आप मैक्स में गए। ठीक है, आप मैक्स में जाके आपने वहाँ पे जाके आपने शॉपिंग करी। ठीक है, मैक्स में जाके आप शॉपिंग कपड़े खरीदते हैं। वहाँ पे आपने 100 रुपये का कपड़ा खरीदा, आपने 100 रुपये मैक्स को दिया। तो कपड़े जो हैं, आप कपड़े ले गए, बट जो 100 रुपये जो आपने कंपनी को दिया है, उस कैशियर को जो दिया है, वो 100 रुपये उस कंपनी के सेल कैश में ऐड होंगे। वो सेल कैश कंपनी का होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब मैक्स क्या है मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैंने मैक्स क्या बोला, मैक्स एक कपड़े का आउटलेट्स है। जैसे पेंटालून, सुपर स्टॉप, ये सब बड़े ब्रांड्स हैं। वैसे ही एक मैक्स भी है। मैं सारी वीडियोस में एक्सपोज करते जाता हूँ हर एक ब्रांड्स को। तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ ये क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। सेल कैश क्या होता है? सेल कैश वो केस होता है जो इसके नाम से ही आपको चल रहा होगा पता। सेल कैश वो कैश होता है जिससे कि कंपनी कपड़े अपने सर्विस या कपड़े को बेचकर जो पैसा रिसीव करती है, दिस इज सेल कैश। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं पैटी कैश। पैटी कैश आपने सुना होगा। अगर आप बीकॉम के मतलब अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो आपने सुना होगा पैटी कैश क्या होता है। दोस्तों, पैटी कैश किसी भी कंपनी में बहुत बड़ी चीज़ रोल प्ले करता है। अगर आपको कोई भी एक्सपेंसेस लेने हैं, कोई भी मीन्स कोई भी, बट उस कोई भी में कुछ लिमिट और कंडीशंस होती हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसमें ये होता है कि आप कोई भी एक्सपेंसेस अगर स्टोर से सडनली, जैसे कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो पैटी कैश वो अमाउंट होता है जो कंपनी में एक फिक्स अमाउंट रखा होता है उनके लॉकर में या सेफ के अंदर, कि कोई भी अगर कोई भी एक्सपेंस एक्सीडेंटली या मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं तो वो स्टोर से ऑन द स्पॉट पे कर सकते। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ज़्यादा क्लियरिटी के लिए। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश kept ऑन हैंड टू कवर माइनर, दोस्तों ये माइनर लिखा हुआ है, माइनर और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। देखो आप समझ गए होंगे कि कोई भी एक्सपेंस ए स्मॉल में अमाउंट जो होता है, वो अगर कोई भी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश कैप्ट, मतलब जो कोई भी आपके स्टोर में आप या आपके कहीं भी आप जॉब करते हैं वहाँ पे कोई भी एक छोटा अमाउंट रखा जाता है, जैसे कि 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 स्टोर में रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है कि कोई भी एक्सीडेंटली एक्सपेंस या छोटे मोटे एक्सपेंसेस। दोस्तों, जो कंपनी की पॉलिसी बोलती है कि 5,000 से अबो का आप कोई भी एक्सपेंस स्टोर के पैटी कैसे नहीं पे कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए और आपको याद भी रखना चाहिए ये, अगर आप रिटेल में काम करते हैं या कहीं भी जॉब करते हैं स्टोर में तो। ठीक है, सच ए स्मॉल चेंज, अब मैं स्टार्ट करते हैं। सच ए स्मॉल चेंजेस और बिल कैप्ट इन ए कैश रजिस्टर और लॉक बॉक्स। ठीक है, जैसे कि सच जैसे कोई भी स्मॉल चेंज। देखो पैटी कैश में क्या होता है, कुछ आपके जैसे कि आप अगर स्टोर में काम कर रहे हैं तो आपके पास कुछ चेंज होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर्स आता है तो उनको आप पैसा कहाँ से देंगे, चेंज कहाँ से, कैसे आपसे मांगने आएगा, आप चेंज कहाँ से देंगे। हर कस्टमर तो आपके पास चेंज लेके आएगा नहीं, मैक्सिमम कस्टमर बड़े नोट्स लेके आते हैं। तो उस केस में पैटी कैश का ये भी एक रोल प्ले होता है कि आपके पैटी कैश में चेंज भी अवेलेबल होना चाहिए। तो पैटी कैश में चेंज प्लस
स्मॉल एक्सपेंसेस, दोनों को मैनेज किया जाता है। आपको कंपनी ने अगर 10,000 रुपये दिए हैं पैटी कैश में रखने के लिए, तो आप 5,000 रुपये तक एक्सपेंस कीजिए और 5,000 रुपये आपको क्या करना होता है, 5,000 रुपये आपको रखना पड़ता है चेंज के लिए, और 5,000 रुपये आपको मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए रखना होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आपसे लिख सकते हैं, मैं इसलिए थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ काफ़ी टाइम तक, क्योंकि जैसे कि आप नोट डाउन कर सके। फिर दोस्तों अब आते हैं पैटी कैश। ठीक है, पैटी कैश में दो तरह से कैश रखा जाता है। जो पैटी कैश का दो कई जगह क्या होता है, लोग ना लॉकर बना देते हैं, लॉकर बना देते हैं या कोई डब्बा बना देते हैं या फिर सेफ में रख देते हैं। बट पैटी कैश का एक जो बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है प्रैक्टिकली हर एक स्टोर्स में, उसमें जो पैसा रखा जाता है उसको, उसमें दो तरह का पैसा होता है, एक फ्लोट या इम्प्रेस्ड। कई जगह देखो इसको इम्प्रेस बोला जाता है, कई जगह इसको फ्लोट बोला जाता है, और एक पैटी कैश मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों फ्लोट और इम्प्रेस्ड में आपको क्लियर कर देता हूँ। फ्लोट अमाउंट एक अमाउंट होता है जो आप स्टोर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो कैशियर्स के पास अवेलेबल होता है ऑलवेज चेंज। वो चेंज जो अवेलेबल होता है पहले से, उसको फ्लोट कैश बोलते हैं। हर स्टोर अपने कैशियर्स को एक लिमिटेड अमाउंट प्रोवाइड करता है, उसे बोलते हैं फ्लोट अमाउंट। जैसे कई जगह 1,000 रुपीज़ है, कोई कैशियर आएगा, कंपनी उसको 1,000 रुपीज़, हेड कैशियर या अकाउंट मैनेजर उसको 1,000 रुपीज़ दे देगा, आप 1,000 रुपीज़ ले जाओ और बिलिंग करो। तो एक चेंज को देने के लिए देखो, एक होता है पैटी कैश में चेंज, वो चेंज आपके पास रखा रहता है। एक फ्लोट कैश होता है, वो कभी पैटी कैश में मिलेगा नहीं आपको, अगर ऑपरेशनल आवर्स है तो। कैशियर आएगा, बिलिंग करने से पहले आपसे फ्लोट अमाउंट ले जाएगा, उसका 1,000 रुपये फिक्स होता है। वो आएगा आपसे 1,000 रुपये ले जाएगा, और रात को जब जाएगा तो 1,000 रुपये दे के जाएगा। जब आप उससे पैसा लोगे तो सेल कैश में से आप 1,000 रुपये उससे मतलब माइनस कर दोगे। ये बहुत क्लियर है? ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं फ्लोट कैश। फ्लोट कैश होता है फ्लक्चुएटिंग अमाउंट होता है जो, और अनसर्टन टाइम फ्रेम फॉर प्रोसेसिंग। दोस्तों होता क्या है कि फ्लोट कैश जो होता है, फ्लोट कैश मतलब एक फिक्स अमाउंट नहीं होता। मतलब जैसे कि आप इसको समझ लीजिए कि कोई कई स्टोर्स में 1,000, कहीं में 500, कहीं 1,500। मैं आपको बता देता हूँ स्टोर वाइज, जैसे कि मेरे को जहाँ की नॉलेज है। अगर आप जाएंगे शॉपर स्टॉप, तो वहाँ पे जो अमाउंट है, वहाँ का जो फ्लोट अमाउंट है वो 1,000 रुपीज़ है। ठीक है। अगर आप जाएंगे लाइफ स्टाइल, तो वहाँ का अमाउंट कितना है, 1,000। आप अगर जाएंगे क्रोमा, तो वहाँ कितना है, 1,500। अगर आप जाते हैं पैंटालून्स, तो वहाँ पे भी 1,000 है। ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे इनका फ्लोट अमाउंट बना होता है, हर जगह स्टोर का ये फ्लोट अमाउंट होता है, ये फिक्स नहीं होता, हर जगह अलग अलग होता है। छोटे मोटे आउटलेट्स पे जाएंगे जहाँ पे मतलब जो इनका एरिया छोटा होता है, तो वो तो 500, 200, 300 ऐसे भी स्टार्ट करते हैं। कई जगह फ्लोट देते भी नहीं है पर छोटे आउटलेट्स में। पर हाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे शॉपर स्टॉप, लाइफ स्टाइल, क्रोमा, पैंटालून्स, तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, ये अपने कैशर्स को फ्लोट देती हैं, क्योंकि ये कस्टमर सर्विस पे ध्यान रखती है। ठीक है दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। मेरे को फॉलो और लाइक कीजिए, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी टॉपिक कवर कर सकूँ। ये आपकी हेल्प करेंगे आने वाले फ्यूचर में, और प्रेजेंट में, और पास्ट में जो भी है, मतलब पास्ट जा चुका, ये आपकी हेल्प करेंगे फ्यूचर में एंड प्रेजेंट भी। ओके ओके दोस्तों, बाय।